नमस्कार दोस्तों। एक सीरीज हम चला रहे हैं जो कि खुश होने का तरीके और पहला टिप्स हमने बात किया था लास्ट वीडियो में। इसमें हमने बात किया था कि कैसे एकाग्रता रहने से और एकाग्र चित्त में हम खुश रह सकते हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। वैसे ही दूसरा टिप्स है खुश रहने के लिए, वो है अनासक्त रहना। अनासक्त का मतलब है कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या तो फिर भावनाओं को लेकर आसक्त ना होना। अगर आपका पॉजिटिवनेस कोई भी पर्सन, कोई भी सेट या फिर कोई भी इमोशन के प्रति है तो आप जरूर दुख होंगे और खुश नहीं रह सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको दुख दे जाता है, कोई वस्तु आपको दुख दे जाता है या फिर कोई इमोशन आपको हमेशा सताता है, हमेशा दुख दे जाता है। यही तो होता है, इसीलिए आप दुख है। एक बार सोचिए, या तो फिर कोई व्यक्ति होगा जो आपको दुख दे रहा होगा, करीब का कोई व्यक्ति, कोई वस्तु जो आपसे छिन गया होगा, या तो फिर छीनने का डर होगा, या फिर उसका कोई भी डैमेज और कुछ भी उसके ऊपर क्षत आता है, तब आप दुखी हो जाते हैं। जैसे कोई इमोशन जो कि अतीत में आपके साथ हुआ था, किसी ने धोखा दे दिया, वो प्रेम में हो सकता है, व्यापार में हो सकता है कोई प्रियजन आपको छोड़ के चले गए हैं, उसका दुख हो सकता है, और किसी भी तरह का भावनाएं हो सकता है जो भावना आपको दुख दे जाता है। हम दुख रहते हैं, इसीलिए तो खुश नहीं रह पाते। यही तो सत्य है। आपको व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा जो व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, जिसके कारण आप खुश नहीं हो पा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये रिलेशन, ये संपर्क अगर टूट जाएगा तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। कौन क्या सोचेगा, क्या होगा मेरा अगर ये रिलेशन टूट गया तो। बहुत समय में हम कोई भी चीज़ को पकड़ के रखते हैं तो उसको छोड़ने में ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब वो हाथ में रहता है तो आपके हाथ में ही क्षत करने लग जाता है और आपको अपना हाथ ही काटना पड़ता है। इसलिए बहुत समय में छूट दे देना बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति जिसके प्रति आपने इन्वेस्ट किया हो समय, अपना पैसा और अपना इमोशन, वही तो आपको धोखा देता है। वहीं से ही आपको रिटर्न में वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं उससे मिले। अगर आप वही प्यार बांट के दूसरों लोगों को दिए होते, हो सकता है जिससे आप उम्मीद ना करते हो वही आपको रिटर्न में वो सारी चीज़ें दे देता। दुख अपने लोग ही तो देते हैं। जिससे आपको उम्मीद होता है वो आपको दुख दे जाता है, जिससे उम्मीद नहीं होता शायद उससे कुछ मिल जाए। तो कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्सन के प्रति आप पॉजिटिव ना हो, आपका आसक्त ना हो, अपने परिवार के कोई भी व्यक्ति के प्रति, क्योंकि ये सारी चीज़ें निश्चर है। आज हम हैं, कल नहीं है। वैसे ही वस्तु, कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं है। जीवन परमानेंट नहीं है तो वस्तु कैसे परमानेंट हो सकता है। आप जाएंगे जीवन में मृत्यु के पश्चात तो कोई भी चीज़ आप लेके नहीं जाएंगे, ये सबको पता होता है, लेकिन उनका आसक्ति वस्तु के प्रति होता है। अपने घर, गाड़ी, बंगला, हर एक चीज़ को लोग बहुत प्यार करते हैं, उसके प्रति आसक्ति जाहिर करते हैं। अंतिम में क्या होता है, वो सारी चीज़ों को हमको छोड़ के जाना पड़ता है। एक वस्तु को लेके हम व्यक्ति को हट कर देते हैं। कोई भी चीज़ के प्रति हमारा लगाव होता है, उसमें खरोच आ जाता है तो हम सबको गाली देते हैं। गाड़ी चलाता है ड्राइवर तो ड्राइवर को गाली देते हैं। उसमें कुछ भी हो जाता है प्रॉब्लम तो हम अपने परिवार के लोगों को गाली देते हैं। कुछ असुविधा हो जाती है अपने वस्तुओं में तो हम दुखी हो जाते हैं, इसलिए तो हम खुश नहीं रह पाते। वैसे ही भावनाएं, किसी ने आपको धोखा दिया, प्यार में आपको कुछ भी धोखा मिला, बेवफा हो गए आप प्यार में, तो उसमें आपको उस सब भावनाओं को लेके, विफलताओं का भावनाओं को लेके आप ओरड़े हो जाते हैं। अतीत में हुआ कोई भी घटनाओं को लेके आप हमेशा एक बुरी सपना की तरह अपने मन में पाल लेते हैं, जो आगे चल के आपको वो सारे भावनाएं दुख दे जाती हैं। उनको भूलना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। आप पहले विफल हुए थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते। आपके जीवन में दुर्घटना हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीवन जीने का हक नहीं है, और एक बार वो दुर्घटना होगा। ऐसा कोई धोखा मिला था, ऐसा कोई परेशानी हुई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले दिनों में आपको विश्वास, प्यार, ये सब हासिल नहीं होगा। जरूर होगा। एक उम्मीद और एक विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए, पर किसी भी चीज़ों को लेके आसक्त नहीं हुई है। विशेष तरह से
व्यक्ति, वस्तु और इमोशन या भावनाओं को लेकर। धन्यवाद। देखिए, आप अगर ये सारी चीज़ों को छोड़ देंगे तो ज़रूर आप खुश रहेंगे। टिप्स नंबर 2 में अनासक्त रहिए।